बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो पे। आज का वीडियो आप लोग का स्पेशली वीएसी पेपर पे आप लोगों का मैंने लेके आया यहाँ पे, जिसमें आप लोग को इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से हम बताएंगे। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज जो भी छात्र है अपने बीए बीसी बीकॉम में एग्जाम में आप लोग का वीएससी लिए हुए आप लोग को आज मैं बताऊंगा यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण आप लोग का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका निकल के आता है यहाँ से कुछ इस प्रकार से। अगर आप लोगों को याद हो तो कमेंट में अवश्य बताइएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, नहीं तो जिसको नहीं याद है वो लिख लीजिएगा कि बहुत काम आएगा आपके एग्जाम में। क्योंकि जितना भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा ये सभी आप लोग का बिहार की किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो इसे आप लोग हल्के में कभी भी मत लें। आपकी यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा चांसेस आप लोग का इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे जाने का, क्योंकि हम लोग तो बस एक प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में पूछा गया क्वेश्चन इस प्रकार का है, ठीक है। तो इसको करके जाना ही आपके लिए अति बेहतर होती है। कहते भारतीय संविधान में आप लोग का मौलिक कर्तव्य किस भाग में निहित है। तो आप लोग का जो मौलिक कर्तव्य है ये आप लोग का भाग 4A के आप लोग का अनुच्छेद 51 के ए में निहित है। कहिएगा सर इसमें और भी जुड़ी कुछ बातों को बताना पड़ेगा आप लोगों को। ये आप लोग का कब जोड़ा गया था, ये आप लोग का 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया संविधान में। और ये जो है हमारे भारत के संविधान में कहाँ से लिया गया मौलिक कर्तव्य को, तो ये आप लोग का रूस से लिया गया है, ठीक है। और अगर हम यहाँ से बात करें आप लोग का ये जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस समिति के द्वारा कहे जाने पर जोड़ा गया, तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। ये सभी प्रश्न भी आप लोग याद रखिएगा जो मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ यहाँ से है साथ में, ठीक है। और ये आप लोग का जो है 11वां संविधान, इसमें टोटल अगर देखा जाए आप लोगों का कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है टोटल, अभी के समय पे तो 11 है, पहले कितना था 10 था। 11वां आप लोग का जो है नए कानून को कब जोड़ा गया, तो 2002 में किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो आप लोग का यहाँ से हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन। तो ये चीज़ें आप लोग को जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ उसको भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में ये प्रश्न आए जो मैं एक्स्ट्रा बताया वो क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसे आपको ध्यान रखना है हर एक क्वेश्चन को। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी एग्जाम में हेल्प हो सके। और चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि आप लोग को और भी इस तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता रहे। निम्नलिखित में से क्या संघीय लक्षण नहीं है, इसमें से आप लोग का कौन सा एक संघीय लक्षण नहीं है। संघ यानी कि दो, जैसे राष्ट्र हो गया, राष्ट्र में आप लोग का एक राष्ट्र होता है, एक आपका उसमें क्या होता है राज्य होता है, दोनों के बीच में आपका शक्ति बंटवारा होता है। तो कहते हैं शक्तियों का बंटवारा, ये तो सही बात है, आपका राष्ट्र के पास अलग होता है और राज्य के पास अलग होता है। इंडिपेंडेंट न्यायपालिका, दोनों के पास अपना अपना न्यायपालिका भी है। उसके बाद संविधान की सर्वोच्चता तो दोनों के लिए मान्य है, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज की जो पृथककरण आप लोग का जो सेपरेशन ऑफ नेशनल फ्लैग, यानी कि इसको अलग अलग बांटा नहीं गया, हमारा एक ही नेशनल फ्लैग है जो हमारे पूरे इंडिया के लिए है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखिए, कहते हैं अवशेष शक्तियाँ क्या होती है, कुछ एक्स्ट्रा शक्ति आप लोग का जो है वो किसके पास रह जाती है। तो अवशेष शक्ति आप लोग का राज्य है, केंद्र सरकार है, राज्य है, फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा अवशेष शक्तियाँ जो राज्य के पास रह जाती है, जैसे कि आप लोग का भूमि अधिग्रहण हो गया, ये सभी मतलब राज्य के अंदर जो पाई जाती है शक्तियाँ, वो सभी शक्तियाँ अवशेष के रूप में राज्य के पास ही निहित रहती है। अगला प्रश्न देखिए, कहते हैं किस राष्ट्र को आप लोग का धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदाहरण माना जाता है। अगर देखा जाए यहाँ से सऊदी अरब आप लोग का मुस्लिम के लिए है, उसी तरह से आप लोग का इंडिया जो है धर्मनिरपेक्ष, यानी कि हमारे यहाँ पर सभी धर्म के लोगों का सम्मान किया जाता है, सभी धर्म का इज्जत किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में आप लोगों का समानता की अवधारणा कौन सा कथन सही है। समानता करने का मतलब आप लोग का इक्वलिटी होता है समाज में, तो समानता का अधिकार नागरिकों और विदेशियों के लिए है। समानता का अधिकार विदेशी नागरिकों के लिए है, गलत। समानता का अधिकार विशेष स्थिति या फिर विशेष स्थान विशेष पद के नागरिकों के लिए है, गलत। समानता का अधिकार सभी भारतीय नागरिकों के लिए बराबर है, ठीक है। आगे देखिए, इनमें से कौन सा धर्म शब्द का अर्थ नहीं। इनमें से देखिए, नैतिकता एक प्रकार का धर्म शब्द का अर्थ है, कर्तव्यनिष्ठता गुण भी एक प्रकार का धर्म का शब्द का, लेकिन आप लोग का अप्राकृतिकता आप लोग का जो है ये यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका धर्म शब्द का अर्थ नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा, प्रस्तावना में एकता और अखंडता की अभिव्यंजना कब जोड़ी गई। प्रस्तावना में अगर देखा जाए आप लोग का ये बातों, तो ये आप लोग का 44th अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया, यानी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि आप लोग का कब हुआ था, 1978 में हुआ था। ये आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे, सामाजिक न्याय की संबद्धता किससे है। सामाजिक जो न्याय होती है उसकी संबद्धता आप लोग का संबंध था किस चीज़ से, समाज का शासन कौन करता है, इससे, समाज किस प्रकार शासित होता है इससे, या फिर समाज किस प्रकार परिभाषित होता है। देखिए, समाज में जो आप लोग का न्याय होता है वो आप लोग का इस प्रकार से होता है, समाज में किसको और क्या मिलना चाहिए, ठीक है। यानी कि समाज में सभी को जो है
जैसे गरीब आदमी है उसको बीपीएल कार्ड में, इस प्रकार से सामाजिक न्याय एक प्रकार से अगर देखा जाए सभी के साथ सही न्याय किया जाता है। ये नहीं कि कोई अमीर है तो उसके साथ जो है गलती करेगा तभी उसको छूट दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। कहते हैं कानून के शासन। कानून के शासन आप लोग का जो ये आप लोग का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अवधारणा किसने दिया, आइवोर जीनियस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर एबी डायसी। तो इसका से आप लोग का हो जाएगा एबी डायसी साहब ने जो है कानून के शासन की अवधारणाओं का प्रतिपादन उन्होंने किया था। 10 नंबर क्वेश्चन देखें यहाँ से हम लोग, निम्नलिखित में से कौन संपूर्वता की अनिवार्य विशेषता नहीं है। संपूर्वता सोवर्गिनिटी आप लोग का जो होता है उसके बारे में यहाँ से पूछा जा रहा है आप लोग का, अस्थायित्व, सर्वव्यापकता, अभाज्यता या फिर संपत्ति। तो देखिए आप लोग का संपूर्वता में आप लोग का अस्थायित्व होता है, व्यापकता भी होता है और अभाज्यता भी होता है, लेकिन संपत्ति का उसमें कहीं से कोई जिक्र नहीं होता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए आज कहते हैं किस दार्शनिक ने शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत प्रतिपादन किया। शक्तियों का पृथक्करण, ठीक है। तो शक्तियों के पृथक्करण के बारे में हमारा जो है द स्पिरिट ऑफ द लॉ, ये पुस्तक किसने लिखा था, तो मॉन्टेस्क्यू ने लिखा था। और मॉन्टेस्क्यू ने इस बातों को जो है प्रतिपादित भी किया है। एक इनका बुक भी है द स्पिरिट ऑफ द लॉ, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए बुक का नाम, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि आपकी एग्जाम में क्या पूछा जाएगा ये हम लोग सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी उससे रिलेटेड आप लोग का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न है मैंने आपके सामने लेके आया है। संविधान के किस संशोधन द्वारा आप लोग का प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष शब्द आप लोग का जो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ये सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा विविध क्वेश्चन आप लोग का 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ये आप लोग का कब हुआ था, तो ये आप लोग का जो 1976 में आप लोग का संविधान संशोधन हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिसमें आप लोग का धर्मनिरपेक्ष शब्द को और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ से देखिए, कहते हैं सर्वधर्म समभाव, यानी कि सभी धर्म समान का अर्थ क्या होता है कि एक धर्म के प्रति सम्मान करना गलत, दो धर्म के प्रति सम्मान करना गलत, राज्य धर्म के प्रति सम्मान करना गलत, सभी धर्म के प्रति सम्मान करना, वही इसका राइट आंसर यहाँ से होगा। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान सामाजिक न्याय का मुद्दा है। यहाँ से पूछा जा रहा है आप लोगों का कौन सा आप लोग का जो है सामाजिक न्याय का एक मुद्दा है। तो ध्यान से रखिएगा, चुनाव जीतने के लिए गलत, रूढ़िवादी समाज गलत, संस्कृति गलत, LGBTQ अधिकार ये आप लोग का होगा। कहिएगा सर ये क्या होता है, थोड़ा सा बता दीजिए। तो LGBTQ आप लोग का एक सामाजिक न्यायिक मुद्दा है जिसमें आप लोगों का समाज के आप लोग का समानता हो गया, स्वतंत्रता हो गया और आप लोग के न्याय के मुद्दा का संबंध जानकारियों को उसमें बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ से देखते हैं, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श किस क्रांति से आया है। किस क्रांति से, ब्रिटिश क्रांति, भारतीय क्रांति, रूस क्रांति या फिर फ्रांसीसी क्रांति। तो इसका जो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति से आप लोगों का जो है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ से चलते हैं और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट हम करेंगे कि आप लोग जो है ना बेहतर से बेहतर तैयारी करो ताकि आप लोग का एग्ज़ाम बेहतर जाए, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम का लेवल बहुत ज़्यादा अप कर दिया गया है, ठीक है। भारत में कानून के समक्ष समानता का शब्द आप लोग का उद्गम क्या है। और आप लोग को इसी तरह से हम बताना चाहेंगे, आप लोग 3rd सेमेस्टर की तैयारी में बिना देर किए आप हमारे मेन चैनल डिफेंस बेगूसराय से जुड़ सकते हो। अभी से ही आप क्लास का तैयारी करना शुरू कर देना, ठीक है। बाद में मत बोलना सर कि आपने बताया नहीं 3rd सेमेस्टर के बारे में, तो मैं आप सोचा बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। जैसे आप लोग का आज ये खत्म होगा एग्जाम, उसके बाद आप लोग 3rd सेमेस्टर में लग ही जाओ क्योंकि क्लास उसका स्टार्ट है। भारत में कानून के समक्ष समानता शब्द का उद्गम कहाँ से है। संविधान, केस लॉ, राजनीतिक सम्मेलन या फिर गांधीवादी दर्शन। भारत में जो कानून के समक्ष समानता शब्द का आप उद्गम भारतीय संविधान से आप लोग का यहाँ से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारतीय संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया। मल्होत्रा समिति, राघवन समिति, नरसिंह समिति, ये आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाती है। अगले प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का मूल मंत्र है। ये प्रश्न मैं आप लोगों को यहाँ से देता हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का क्या होगा सारे बच्चे को बताना है। और बहुत भी है प्रश्न भी है, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। अगला क्वेश्चन ये कहते हैं भारत एक गणतंत्र देश है क्योंकि राज्य का मुखिया प्रधान होता है यहाँ पे, क्योंकि चुना जाता है, गलत। यह लोकतंत्र, ये भी सही बात है, लेकिन अंतिम अधिकार जनता के पास है, यह राजशाही के खिलाफ है। सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आप लोग का ऑप्शन जो ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, अंतिम अधिकार आप लोग का जनता के पास होता है कि सरकार में उसको रखना है या नहीं रखना है। कहते भारत संविधान में सामाजिक समानता का क्या अर्थ है। भारत का जो आपका संविधान उसमें सामाजिक समानता का क्या अर्थ है। अवसरों की कमी है, गलत। समानता का अभाव है, गलत। समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर की व्यवस्था की गई है।
अगला प्रश्न देखिए यहाँ से 20 नंबर, भारत में अब तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व आप लोग का सिद्धांतों में कौन सा चीज़ लागू नहीं किया गया है? ग्राम पंचायत का संगठन ये तो लागू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति ये भी लागू किया गया। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग भी कर दिया गया है। खाली बस न्याय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता ये चीज़ें नहीं लागू किया गया अभी तक। आगे देखिए यहाँ से 21 नंबर आपका निकल के, राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? ये प्रश्न तो आपके लिए आसान होना चाहिए। ये आपका लोकसभा में आपका कितनी सीटों संख्या होनी चाहिए, ये भी प्रश्न आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे, भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसमें निहित है? यानी कि भारत में आप लोग का न्यायिक समीक्षा, न्याय की जो समीक्षा होती है उसकी साहित्यिक शक्ति किसमें निहित है? पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, ऑल कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो इसका से आप लोग का क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास आप लोग का जो है सभी शक्ति यहाँ से निहित है। 23 में क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन के लिए राज्य विधायिका के आधे से अधिक के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है? अगर आप चाहते हो कि कोई चीज़ में परिवर्तन करने के लिए, तो उसमें आप लोगों को क्या होता है कि संशोधन के लिए राज्य की विधायिका में जो आधा से अधिक लोगों का समर्थन चाहिए होता है, तभी आप कोई चीज़ को चेंज कर सकते हो। तो ये आप लोग का जो है 5वीं अनुसूची में चीज़ों को रखा गया है यहाँ से, ठीक है। 24 में क्वेश्चन देखिए, यहाँ से निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में संघवाद को लिया गया है? किस देश से क्या लिया गया है, कहाँ से लिया गया, ये सभी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। मैं आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। मैंने क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लेकर है सब, लेकिन मैं आपको यहाँ से हिंट कर देता हूँ। आप लोग वो चीज़ देख लीजिएगा कि क्या चीज़ कहाँ से लिया गया है। बाकी इसको मैं हो सकता है तो PDF आप लोग टेलीग्राम पर डाल दूँगा, कौन चीज़ कहाँ से लिया गया, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का यहाँ से क्या हो जाएगा, किस देश से संविधान में संघवाद लिया गया है? तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा, कनाडा से आप लोग का संघवाद को लिया गया है। बहुत देश से बहुत चीज़ों को लिया गया, इस बार देख लीजिएगा उसको, ठीक है। कहते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आप लोग का राज्यपाल को सूचना प्रस्तुत करने में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान में आप लोग का जो अनुच्छेद 167 जो है वो राज्यपाल को सूचना प्रस्तुत करने के लिए मुख्यमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है। 26 में क्वेश्चन यहाँ से देखिए, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी आप लोग का कानून संबंधी प्रावधान है? 6ठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची या फिर 11वीं? तो ये आपका 10वीं अनुसूची में ये आपका चीज़ें निहित है। एक बार आप लोग सभी आर्टिकल देख लीजिए, ठीक है, और कौन देश से क्या चीज़ लिया गया है ये आपको देख के ही जाना है, ठीक है। हर हाल में भारत में मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है कौन? लोकसभा, राज्यसभा, सर्वोच्च न्यायालय या फिर सांसद? तो सांसद ये आपका कर सकता है, दोनों सदन कर सकता है, बस उसके पास वहाँ पे बहुमत होना चाहिए। भारतीय संविधान का संरक्षक किससे माना जाता है? भारतीय संविधान का संरक्षक जो है सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। देखिए मैंने आपके लिए मात्र 28 क्वेश्चन लेके यहाँ पे, लेकिन 28 क्वेश्चन में आप लोग का मैंने बहुत चीज़ें एक्स्ट्रा भी बताया है। इन्हीं की देखा जाए तो ये आप लोग का 40+ आप लोग का ऑब्जेक्टिव हो गया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। मैं अपने मन से कुछ नहीं दे रहा हूँ, सभी आप लोग का पूछा गया, इन सभी यूनिवर्सिटी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। इसको एक बार कर लीजिए। और आप लोग को एक स्पेशल मैं हिंट देना चाहूँगा, आप लोग जो है आर्टिकल देख लीजिएगा, ठीक है। आर्टिकल का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, और एक आप लोग का जो है किस देश से क्या चीज़ लिया गया इसको देख लीजिएगा, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस वाले क्लास में ये आपको बहुत महत्वपूर्ण होगा, और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। बाकी आपका एग्जाम बेहतर जाए, मैं यही कामना करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, बाय सभी को। दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तक के लिए धन्यवाद।